उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो पा रही, इसलिए अपराधियों का मनोबल और हाई होता जा रहा है और इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो बलिया जनपद के गढ़वा थाना अंतर्गत त्रिकालपुर ग्राम सभा जो है इस समय जनपद में चर्चा के केंद्र बिंदु में है। क्यों न हो, जिस तरह की घटनाएं जो है बताई जा रही हैं, मीडिया में जो समाचार चल रहे हैं, परिजनों ने जो बताया है वो पर विवश करता है कि ऐसी भी जो क्या घटनाएं हो सकती हैं जब एक कहीं न कहीं परिवार को, एक व्यापारी को अपना पैसा मांगने पर उसे जो मौत की सज़ा दी जाए। तो यहाँ पे जो बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन जो कहीं न कहीं आया हुआ था, पीड़ित परिवार से जो से मिला है और उनके दुख में शामिल होने की कोशिश की है और क्या पहल उनके तरफ से रही है। जबकि परिवार को कल की घटना के बाद जिस तरह से जो है 9 तारीख को जो एजाजुल हक की मौत हो गई, उसके बाद कल जिस तरह से लोगों ने शव रख करके उसका विरोध जताया था और बताया था कि जो गढ़वार थाने की पुलिस है उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, अब तक की उसकी कार्रवाई पर उनको संशय है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की क्या पहल होगी, कैसे जो है इस पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएंगे, इस संबंध में आइए जो है पार्टी के डेलीगेशन से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंदलाल राम, जिला अध्यक्ष बसपा बलिया। आज आपने पीड़ित परिवार से मिली है, क्या आपको जानकारी वहाँ से मिली है? अब आप भी मेरे ख्याल से वहीं बैठे थे। जिस तरीके से चंदा के नाम पर, चंदा मांगने के नाम पे उस लड़के के साथ जो जघन्य अपराध किया गया है, उसको चाकू से प्रहार किया गया है, हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई है, अभी अब तक FIR नहीं हुआ और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। मुझे जैसे ही लखनऊ से आने के बाद मेरा गला तो फंसा हुआ है, मैं चाह रहा था कि हमारे महासचिव जी बोले, लेकिन फिर भी आप हमसे रूबरू हुए तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं आए दिन जो घट रही हैं ये बहुत ही निंदनीय हैं और इस घटना के जो आरोपी हैं, मैं प्रशासन के लोगों से यह मांग कर रहा हूँ कि तत्काल उनके ऊपर, अभी आपके सामने जानकारी मिली है कि घटना घटी उसमें 3 लोगों के नाम से ही FIR है और कहा जा रहा है कि पुलिस वाले दबाव बना के और यह कह के कि अधिक लोगों का आप नाम देंगे तो आपका मुकदमा कमज़ोर हो जाएगा और पीड़ित परिवार को ही डरा धमका के मात्र 3 लोगों के ऊपर FIR किया गया है। अभी अब तक उस लड़के की मौत हो गई, इसके बाद भी FIR में जो दफ़ा 302 बढ़ना चाहिए या जो भी दफ़ा बढ़नी चाहिए अभी अब तक नहीं हुआ है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है। हम कुछ भी करने के लिए बाध्य हो सकते हैं यदि उस लड़के को न्याय नहीं मिलता है, उसके परिवार को न्याय नहीं मिलता है। तो देखिए, जिस तरह से आप ही ने बताया है कि परिवार ने आपको जानकारी दी है कि घटना हुई और सामूहिक रूप से जो उसे पीटा गया, मारा गया, CCTV फुटेज भी सामने आया। फिर भी प्रशासन ने उसके साथ सहयोग करने के बजाय असहयोग किया है। कई लोगों पर जो मुकदमा दर्ज करने के बजाय 3 लोगों को जो है पर ही सिर्फ जो तहरीर ली है। तो ऐसे में प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं आप? अभी मैं कप्तान साहब को फ़ोन मिलाया था, उनके PRO से बात हुई है। आज बहरिया में उपराष्ट्रपति जी आए हैं, उसमें वो गए हैं। पुनः शाम को मैं बात करूंगा, कल समय लेके कप्तान साहब से हम सभी लोग मिलेंगे, बहुजन समाज पार्टी के लोग, और तत्काल कार्रवाई की मांग करेंगे ताकि सभी दोषियों के खिलाफ FIR हो, उन्हें तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। और शासन प्रशासन से अभी मांग करूंगा या हम सभी लोग पार्टी के लोग जाके करेंगे, DM साहब से बात होगी, कप्तान साहब से बात होगी कि उस लड़के के परिवार को यथासंभव सरकार के द्वारा सहयोग भी मिले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, वो जेल जाएं। बलिया में कानून, चूँकि जिला अध्यक्ष हैं आप बहुजन समाज पार्टी के, तो बलिया में कानून व्यवस्था की स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं? अब बलिया का पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को आप नहीं, हम नहीं, सभी लोग देख रहे हैं। पूरे तरह से यह कहा जाए कि शासन प्रशासन के लोगों
द्वारा इस तरह की आए दिन घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो पा रही, इसलिए अपराधियों का मनोबल और हाई होता जा रहा है और इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अभी इसी गांव में कुछ दिन पहले एक चमार बिरादरी के लड़के की मौत हुई थी और मार के ही मतलब लाठी डंडे और इसी तरह से मार के उसको ख़त्म कर दिया गया तलवार वगैरह से। मतलब आप साफ तौर से कह रहे हैं कि जंगल राज कायम है पूरे तरीके से। तो बहुजन समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष को आपने सुना है, उनका जो है मानना है कि प्रदेश में जंगल राज है और जनपद की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या कहना, इसलिए कि जो अपराधी है उसे कहीं ना कहीं पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।